जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, अगर पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है और जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो किस तरह से अपलोड करने हैं, पूरी डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और एक एक चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल केयरफुली फिलअप करनी है, ताकि आपकी जो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको जो है वो डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ एक डेमो। उस डेमो में देखिए आप किस तरह से आप क्या क्या वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ये जो डेमो है आपका, ठीक, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, CAPFS, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो इस तरह से जो वो आप लॉगिन करोगे तो आपका जो इस तरह से जो है वो पेज खुला हुआ आएगा। SSC की साइट पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, प्लीज़ बी वेरी केयरफुली वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब बिल्कुल सावधानी से जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपना फिलअप करें। ओके, तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम रहेगा एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपना नेम फिल करना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। जैसे आपका नेम है मनोज, तो यहाँ पर आप मनोज लिख फिल करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पर है। नहीं तो आपको लास्ट में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर बाहर कर दिया जा सकता है। फिर न्यू चेंज नेम, अगर कोई चेंज किया है आपने तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं किया तो नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा थर्ड कॉलम में आपका फादर नेम। फादर नेम भी एग्जैक्ट जो आपके 10th सर्टिफिकेट पर होगा वही यहाँ पर आपको फिल करना है दोस्तों। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फोर्थ पॉइंट में जो आपको फिलअप करना है वो है मदर्स नेम। ठीक है, आपका मदर नेम वही जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर होगा वही। और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगी वही। 10th का सर्टिफिकेट जो होता है एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काउंटिंग किया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो जो आपकी DOB 10th पे वही यहाँ पर फिल करनी है। फिर जो आपकी एज होगी वो यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर यहाँ पर दिखा देगा आपको। और उसके बाद जेंडर, मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद 8th नंबर कैटेगरी का कॉलम है, यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेशनलिटी आपसे पूछी जाएगी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया आप फिल करना। ओके, उसके बाद 10th जो पॉइंट है आपका वो है मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। जो आपके शरीर पर कोई इस तरह का कोई निशान है जो आपका विजिबल है, जैसे किसी के जो शरीर पर ब्लैक मोल होता है वो आप लिख सकते हैं, या फिर किसी के अदर कट मार्क होता है, कुछ भी कोई निशान इस तरह को आप वहाँ पर आपको देना होगा, जो आपको लास्ट में वेरिफिकेशन होगी जब आपका मेडिकल होगा तब। मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, आपने किस राज्य से वो है, किस बोर्ड से आपने मेट्रिकुलेशन की है। नंबर 12th पे है आपका, उसको आपको 10th का जो रोल नंबर है आपको यहाँ पर फिल करना, जो आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा रोल नंबर वही आपको यहाँ पर डालना है। जो नंबर 13 पॉइंट है उसमें कब आपने 10th जो है वो पास की है, कौन से सन में, ईयर ऑफ पासिंग, वो यहाँ पर फिल करना है। 14 पॉइंट पे है वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन, है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, ये फिल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आपके सामने खुल के आएगा वो है, अगर एक्स सर्विस मैन नहीं है तो आपके ये जो है वो ऑलरेडी हाइड हो गए आएंगे। ठीक है, हाईलाइटेड नहीं रहेंगे। अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, अगर एक्स सर्विस मैन है तो। ओके, तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 15th पॉइंट, ठीक है, 15वां पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, कि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं लेना चाहते तो नो कीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो यस कीजिए। अगर यस पे किया तो यहाँ पर आपको 15.2 में जो है कैटेगरी पूछेगा SC ST वाला, तो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा।
16 नंबर पे जो पॉइंट है दोस्तों आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो लास्ट जितनी भी एसएससी जीडी की भर्तियाँ हुई है उसमें ये पॉइंट नहीं था, ये पहली बार ऐड किया गया है। आर यू नेशनल कैडेट कोर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, कि आपके पास जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। इसके जो वो 5% जो है वो एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको, टोटल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसके। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स आपको मिलेंगे, बी है तो उससे कम, ए है तो फिर उससे कम मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से इसका क्राइटेरिया है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो अगर यस करोगे आप इसमें तो आपको ये यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी एनसीसी की। और उसके बाद है आपका 17वां पॉइंट है, वो है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो प्रेफरेंस जो है एग्जामिनेशन सेंटर की 3 प्रेफरेंस दी गई है आपको। जो नियरेस्ट पड़ता है सबसे पहले आपने वो रखना है, उसके बाद उसके नियरेस्ट जो है वो फिर उसके नियरेस्ट जो है वो रखना है। तीनों प्रेफरेंस दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, लेकिन 3 दे सकते हैं, वो अच्छा है आपके लिए, जो जो आपके घर के नज़दीक पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 18वां पॉइंट है आपका कि आप किस स्टेट से हो, जो आपका स्टेट है वही यहाँ पर फिल करना है। ये नहीं कि मैं हिमाचल का हूँ तो मैं पंजाब का डाल दूँ या जम्मू का डाल दूँ, इस तरह से नहीं होगा दोस्तों। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो आपका पीआरसी सर्टिफिकेट होता है, जो आपको राज्य का प्रमाण पत्र होता है, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वही यहाँ पर आपको जो है वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे फिर जैसे नेक्स्ट पेज करोगे आप यहाँ पर, तो हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी मूव हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो। वेद और 20 नंबर पॉइंट आपका, वेदर यू वुड लाइक टू avail the benefit of reservation from state duty of your origin. If you select no, you will be considered in UREWS category from the state duty domicile filled in your application. अगर आपने कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हो और वहाँ पर रिजर्वेशन लिया है दूसरे स्टेट ओरिजिन स्टेट का, अगर नहीं लिया तो आपको जो है वो UR और EWS कैटेगरी में जो है वो काउंटिंग कर ली जाएगी। आप यस करते हैं तो ठीक है, अगर नो करते हैं तो नहीं। उसके बाद है आपका स्टेट ऑफ ओरिजिन, आपका जो स्टेट है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना है, जो अगर आपने ये वाला फॉर्म जो है यस किया तो, ठीक है, ये वाला पॉइंट यस किया तो। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, आपने स्टेट चेंज किया तो उसके लिए ये सारा, ठीक है। और कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड एरिया नक्सलाइट तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो यस, नहीं करता है तो नो करना है यहाँ पर। बिल्कुल केयरफुली अच्छे से आप इसको फिल करना। अगर बाकी में आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो या नक्सलाइट से हो तो अभी यस करना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट जो बात आती है वो आती है दोस्तों आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की, जो 23 नंबर कॉलम पे है। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ CAPF ऑर्गेनाइजेशन, तो जो प्रेफरेंस है उसको क्या क्या देनी है, किस तरह से, पहला पॉइंट इसमें फिल करना, उसके बाद जो है आपको वेरीफाई करना है इसमें। ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे CRPF है, ठीक, CRPF इसकी तो पोस्ट है नहीं वैसे, SSF है, ठीक है, फिर ITBP है, फिर SSB, ठीक है, फिर BSF। तो इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो एक डिटेल आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से निकलेगी कि ITBP के लिए जैसे A होगी, और BSF के लिए B, और CISF के लिए D। तो इस तरह से जो है आपको आपको जो फोर्स जो पहले चाहिए होगी उसका यहाँ पर जो है आपको कोड देना होगा। जैसे पहले का कोड है, जैसे BSF का A है तो आपने A में रखना है। जैसे उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को BSF के बाद SSB चाहिए तो SSB का कोड है जैसे B होगा, तो यहाँ से देख लेना आप कोड, ठीक है, तो B यहाँ पर फिल कर देना। अगर आपको लगेगा कि नहीं SSB के बाद अगर ये भी ना मिली, मेरे नंबर ना हुए, तो आपको CISF मिले तो आप यहाँ पर जैसे CISF को D होगा तो यहाँ पर D फिल करना। जैसे जैसे आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, फर्स्ट पे जो आपको चाहिए एकदम, जैसे आपको चाहिए SSB, ठीक है, तो SSB को जो कोड होगा ABC में जो भी कोई कोड होगा तो उसको आपको फर्स्ट में देना है।
अगर आपका क्राइटेरिया जो है मार्क्स का वो उसके अकॉर्डिंग मैच हो तो आपको वो मिलेगी, नहीं तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी, जैसे आपको उसके बाद लगता है कि अगर मेरे को एसएसबी ना मिल पाई मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको सीआईएसएफ मिलेगी। अगर आपने सेकंड चॉइस दी होगी सीआईएसएफ तो आपको वो मिलेगी आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है रेफरेंस का, तो ये बहुत ध्यान पूर्वक जो है आपको फिल करना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो फिल करनी है यहाँ पर, जैसे आपने ग्रेजुएशन की है या एमए किया है कुछ भी, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड है तो 10th, या फिर इसे आप है तो सॉरी ये जो क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, आपने जिस क्वालिफिकेशन पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो उसकी डिटेल मांगी है यहाँ पर। तो 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पर आपने, तो 10th स्टैंडर्ड का सब कुछ स्टेटस है वो यहाँ पर देना है, कब पास की आपने, कौन से बोर्ड से की, कौन सी यूनिवर्सिटी से, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज क्या बनी आपकी 10th में, वो सब इसमें यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT OM। तो ये मेनली जो है वो दोस्तों क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो आपके मार्क्स जो होंगे, जैसे आपको 70 मार्क्स आए तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको दूसरे किसी पोर्टल पर हम अपलोड कर दें आपके मार्क्स की, या जो मतलब आपकी जो मेरिट होगी, तो उससे भी आपको जो जॉब जो है वो मिल सकती है। जो एसएससी ने पहले बोला हुआ था कि आपके जो मार्क्स है हम पब्लिकली शो करेंगे कि कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमसे आपकी मेरिट उठाए और आपको जॉब मिल सकती है, इसलिए दिया हुआ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। अगर इन केस इन कुछ होता तो आप यहाँ पर यस कर देना, सभी अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है। और फिर कोरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है आपका वो यहाँ पर आपको फिर से जो है वो फिल यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपको पत्राचार एड्रेस होगा, जो आपको जिस पे मेल वगैरह आएगी तो उसके लिए जो एड्रेस है आपका वो यहाँ पर आप फिल करना, जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है। जैसे ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल आता है दोस्तों आपका, वो आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का, ठीक है। तो जो आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पर, जैसे इस साइज में आपकी फ़ोटो है, ठीक है, ये इस साइज में आपकी फ़ोटो है। साइज जो है आपका वो होना चाहिए 20 KB to 50 KB JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये जो विड्थ है ये बताया हुआ आप फ़ोटो क्रॉप करके बना सकते हो उसको फ़ोटोशॉप में भी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो डेट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। जो डेट है जैसे लेटेस्ट डेट लिखना, लेटेस्ट फ़ोटो लगाना वहाँ पर, और अपना नीचे नेम भी लिख देना, ठीक है। वो बिल्कुल यहाँ पर जब अपलोड करोगे तो क्लियरली यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट पे आना चाहिए आपका, ठीक है। और उसके बाद आप सिग्नेचर जो है उसका फॉर्मेट है आपका 10 KB से 20 KB का, ठीक है। सिग्नेचर आपको जो रनिंग हैंड में जो करते हैं आप वही करना, ठीक है। और जो नेम और जो आपका वो है डेट, वो जैसे ये फ़ोटो है तो यहाँ पर इतने कॉलम में आ जाना चाहिए आपका, ठीक है, नेम और डेट। नहीं तो आपका जो ये क्या है फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एसएससी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा अगर डेट और नेम जो है आपका क्लियरली यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। फ़ोटो जैसी फ़ोटो अपलोड करोगे यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाकर यहाँ पर अपलोड होगी, अगर डेट और नेम आपका नहीं आए तो आप इसे फिर से डिलीट कर सकते हैं, फिर से री अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर स्पेशल लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे करोगे यहाँ पर, ठीक है, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, तो यहाँ पर जो डेट है किस तारीख को ली आपने, यहाँ पर ये वाली लिखनी है, और यहाँ पर जो लिखोगे फ़ोटो पर वो भी यहाँ पर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। वेदर डेट मेंशन एट सीरियल नंबर 29 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, तो 20-30 पॉइंट उसमें लिखा हुआ कि 29 सीरियल नंबर जो है फॉर्म का वहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो आपको बताया गया है वो क्लियरली प्रिंट करवानी है आपको डेट, ठीक है। तो डेट जो है वो आपको क्लियरली प्रिंट करवानी पड़ेगी वहाँ पर। और उसके बाद जो है वो अगर आपने सब कुछ अच्छी तरह से चेकअप कर लिया फॉर्म का अपना, ये सारी जो पॉइंट्स हैं अगर आपने वेरीफाई कर लिए हैं तो दोस्तों आपको जो है वो
नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर जो है वो आपको यहाँ पर एग्री आई हैव रीड द नोटिस एग्जामिनेशन एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पर जो है पढ़ी हैं और एक्सेप्ट कर ली हैं। और जो भी इसके लिए लिखा सेकंड पॉइंट में, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू। जो भी स्टेटमेंट्स है मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी स्टेटमेंट हैं जो ये मेरे द्वारा दी गई वो बिल्कुल सही है, कंप्लीट एंड करेक्ट और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। मेरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग फ्रॉड, सस्प्रेस, false or incorrect at all stage or ineligibility being detected before or after examination, my candidate's appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India। तो दोस्तों जो ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर एग्ज़ाम के पहले या बाद में भी अगर मेरी जो है ये मेरे द्वारा जानकारी दी गई जो झूठी पाई जाती है, फ्रॉड पाई जाती है, तो मेरी कैंडिडेटर और अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी जो है सर्विस करने के लिए इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर आप एग्री वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये जो कैप्चा है यहाँ पर नीचे डालिए और डालने के बाद जो है वो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर रीसेट करना चाहते हैं, दोबारा भरना चाहते हैं, दोबारा भी भर सकते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो जैसे इस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन का। ठीक है, यहाँ पर फाइनल सबमिशन का आएगा। ठीक है, फाइनल सबमिशन करोगे आप, आपका फॉर्म जो फिल हो जाएगा, आपको एक आईडी मिल जाएगी और उस आईडी से जो वो आप अपना फॉर्म जो है वो ट्रैक कर सकेंगे। और जो आपका फ़ी वगैरह का है वो नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। अगर एसटी हैं आप, एससी हैं तो आपको फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो फॉर्म का देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपीज़ वो पेमेंट आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।